हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बियर्ड ग्रोथ आर्टिफिशियली हम कैसे ला सकते हैं। बहुत लोगों के कंसर्न्स होता है कि मुझे बियर्ड ग्रोथ नहीं है, मुझे बियर्ड और चाहिए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में बियर्ड रखना ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया है और जिन लोगों को बियर्ड नहीं होता उनको ये प्रॉब्लम आता है कि वो लुक वो नहीं ला पाते। सो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में नेचुरली बियर्ड ग्रोथ कब होता है, कहाँ कब तक हमें वेट करना चाहिए और फिर अगर नहीं है आपको तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है आर्टिफिशियली ये लाने के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कुछ 2-3 मिसकंसेप्शंस जो हमारे मन में रहते हैं बियर्ड ग्रोथ के बारे में। सो फर्स्ट देखते हैं कि बियर्ड ग्रोथ नेचुरली कैसे होता है। यूजुअली जब हम प्री एडोलेसेंट मतलब हमारा हार्मोनल स्ट्रक्चर बॉडी में जब चेंज होने लगता है 14 टू 18 ईयर्स के रीजन में मेन में एडोलेसेंस जब स्टार्ट होता है तब हमें बॉडी पे हेयर ग्रोथ दिखने लगती है। बियर्ड एरिया में हो, प्यूबिक एरिया में हो, एक्जिला में हो, इस एरियाज में हमें बियर्ड हेयर आने लगते हैं। ये 14 टू 18 ईयर्स का, कुछ लोगों में 20-21 ईयर्स तक भी ये एडोलेसेंस फेज जा सकता है। सो पेशेंस रखना इस एज तक इम्पॉर्टेंट है आपको बियर्ड आने तक। अगर फिर भी आपको नहीं आ रही बियर्ड, और बियर्ड आने के अलग अलग रीजंस होते हैं। हमारा जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि बियर्ड हमें कितना डेंसिटी से आएगा, कौन सी एरियाज में आएगा। हमारा हॉर्मोन्स डिसाइड करता है कि कितना फास्ट आएगा ये या क्या रेट से ग्रो होगा। सो ये फैक्टर्स अगर आप में कम है तो आर्टिफिशियली हम ये कैसे ला सकते हैं ये भी हम अभी देखेंगे। मेजरली 4 कैटेगरीज है आर्टिफिशियली हेयर बियर्ड में लाने के। फर्स्ट और सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो है वो है टॉपिकल मेडिसिन जैसे मिनॉक्सिडिल हो या बिमेटोप्रास्ट हो, और सेकेंड है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। टॉपिकल मेडिसिन ये जो होते हैं, मिनॉक्सिडिल है, बिमेटोप्रास्ट हो सकता है, ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उधर का ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है और जो डॉर्मेंट फॉलिकल्स होते हैं उनको थोड़ा स्टिमुलेट कर सकता है ग्रो करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने बताया वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। हेयर हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन है, वो ग्रो होने के लिए यूजुअली हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हमारे नॉर्मल डाइट से हमें वो नहीं मिल रहे। विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जो अलग अलग हम सप्लीमेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं हेयर ग्रोथ को थोड़ा बहुत एनकरेज करने के लिए। ये दोनों मेथड से हमें 10 टू 30% रिजल्ट्स यूजुअली मिल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारे बियर्ड ग्रोथ के लिए वो है हार्मोनल थेरेपी। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आते हैं जो बियर्ड ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ये डिसाइड करेंगे आपको किस लेवल पे वो हार्मोनल थेरेपी हम इनिशिएट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो। और फोर्थ ऑप्शन जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा श्योर शॉट मेथड है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हम हमारे स्कैल्प के बैक के हेयर लेके हम बियर्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे आपको बियर्ड ग्रोथ मिल सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट का एडवांटेज ये भी है कि आपको क्या शेप चाहिए, किस डेंसिटी से चाहिए, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। बट इसका लिमिटेशन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा भी हेयर निकालना डिफ़िकल्ट होता है। डिपेंड करता है कि आपके स्कैल्प में कितने हेयर फॉलिकल्स हम ले सकते हैं, उतने ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट अगर हम ये करें तो अच्छे रिजल्ट आने की परसेंटेज ज़्यादा है। दूसरा हम मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो कुछ मिसकंसेप्शंस। फर्स्ट है कि मिनॉक्सिडिल या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है उससे कितना बियर्ड ग्रोथ हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता, मैंने जैसे बताया 10 टू 30% यूजुअली हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो है वो बियर्ड ऑयल्स। बहुत लोगों को ये लगता है कि बियर्ड ऑयल्स जो मार्केट में है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। एक आपको ध्यान में रखना है कि बियर्ड ऑयल्स जो होते हैं वो जिनको एग्जिस्टिंग बियर्ड है वो बियर्ड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपके बियर्ड रफ है या ड्राई लग रहा है, अनमैनेजेबल है, तो ये बियर्ड ऑयल्स या बियर्ड वैक्सेस जो होते हैं वो हेयर को स्मूथ शाइनी बनाते हैं। इन इट सेल्फ बियर्ड ग्रोथ स्टिमुलेट ये यूजुअली नहीं करते। थर्ड जो है मिसकंसेप्शन जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है शेविंग। ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप ज़्यादा शेव करो तो आपका बियर्ड ग्रोथ बढ़ेगा या बियर्ड का ग्रो होने का रेट इम्प्रूव होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शेविंग से ना बियर्ड ग्रोथ पे रेट इंक्रीज होता है ना उसका डेंसिटी इंक्रीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप इस वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन है आर्टिफिशियल बियर्ड ग्रोथ के बारे में वो मिली हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।